मत देना आप। छोटी मोटी चोट से ना कुछ नहीं होता। शिकावटी खून है हमारा। चुप रहिए आप। ये लड़की रिमझिम हमेशा हमारे और हमारे लाडले के बीच आ जाती है। हमें और रिमझिम को साथ में देखकर भुआ माँ को बुरा लगा होगा। क्या हुआ? तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? बुआ माँ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ रही थी ना, तुम्हें सब कुछ करना होता है क्या? मुझे नहीं पता था कि बुआ माँ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ रही है। रिमझिम देखो, हमने सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, और एक तुम हो कि कभी अपनी हील्स भूल जाती हो, कभी कुछ भूल जाती हो, और तुम्हें बचाने के चक्कर में हमें झूठ बोलना पड़ता है। तुम जानती हो ना, बुआ माँ से झूठ बोलना मतलब जैसे कि कोई पाप कर देना। तो फिर किसने कहा आपको झूठ बोलने के लिए? हाँ, सच कह दीजिए ना। आपको ही तो शौक है ना झूठ बोलने का। अब एक झूठ के पीछे आपको 10 झूठ बोलने पड़ेंगे। बोलिए। समीर, अभी भी वक्त है। हम बुआ माँ और दादी साहब को ना सारा का सारा सच बता देते। कुछ नहीं होगा, पर मैं आपको और बुआ माँ को ऐसे नाराज नहीं देख सकती हूँ एक दूसरे से। और अभी को मैं समझा लूंगी, वो तो बच्चा है। जहाँ तुमसे एडवाइस मांगी ना जाए ना, वहाँ दिया मत करो हमें, ठीक है? जाओ ऐसे। समीर मेरी मोहिनी, जरा रिमझिम को बुलाना। आज पूजा के फूल ताजा नहीं है, दिन ढला नहीं और मुरझा गए। देखो ये तो बस फूल है। इस महल में हमें हमारे सारे अरमान मुरझाते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या बहुत गुस्से में हो? कोई गलत कदम मत उठा बैठना। बिना सोचे समझे कदम उठाकर बाद में पछताना तुम्हारी पुरानी आदत है। तो फिर क्या करें हम? हाँ, जो काम हम नहीं कर पा रहे थे उसी के लिए तो हमने आपको बुलाया। पर आप क्या कर रहे हैं उस लड़की रिमझिम के साथ? आप कभी उसे पूजा करने को कह रही है, कभी उसे खाना बनवा रही है, और अब ये फूल ऐसे देखते देखते ना पूर्णिमा आ जाएगी और बस वो लड़की यहाँ इस महल में हमारे लाडले की जिंदगी में और हमारी जिंदगी में डेरा जमा के बैठी रहेगी। तुम बहुत गुस्से में हो, पर ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रही हो। हम तुम पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन तुम हमारे साथ ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे कि हम। लगता है उस बंजारन को तुमसे ज्यादा तमीज है। समीर, कोई आपसे कैसे प्यार ना करे समीर। आप समझते नहीं है, लेकिन आपकी फिक्र ही आपका प्यार है। वो प्यार जिसे कहने की जरूरत नहीं होती, जो आपकी आंखों में दिखाई देता है। और इस प्यार के लिए मैं दुनिया की कोई भी परीक्षा दे सकती। माफ कर दीजिए। हमने भले समीर बंदा को अपनी कोख से नहीं ठगा है, पर फिर भी बहुत प्यार करते हैं हम अपने लाडले से। हमारे बच्चे की तरह ही है वो, और हम जानते हैं कि वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर वो किसी को मानते हैं तो वो हम है, हम जानते हैं। बहुत फिक्र करते थे वो हमारी, लेकिन जब से ये लड़की ये रिमझिम जब से उनकी जिंदगी में आई है, वो हमारे और हमारे लाडले के बीच में दूरियां ही पैदा कर रही है। मैं हमेशा रिश्तों में सब खोया है। अब तो जानती है ना मासा। प्लीज मासा कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। उस लड़की को इस महल से बाहर निकालिए मासा।
कुछ ऐसा कीजिएंगी कि वो इस महल से भी चली जाए और हमारा लाडला उस लड़की की शक्ल कभी ना देखे। प्लीज माँ साहब, लड़की बहुत जिद्दी है, बहुत अड़ियल है, कैसे बात करती है। वो सही नहीं है हमारे लाडले के लिए, वो सही नहीं है माँ साहब। बस बोलो, क्या करना चाहती हो? सोच लो, जो तुम चाहती हो उसे महल में तूफान आ जाएगा। तूफान, यही तो चाहते हैं हम माँ साहब। एक ऐसा तूफान जो जब इस महल में आए तो वो उस लड़की रिमझिम को हमारे लाडले की जिंदगी से हमेशा के लिए उड़ा के ले जाए। नहीं, अभी क्या हुआ तुझे? हाँ, और ये प्रोजेक्ट को क्या हुआ? ये तो हमने इतनी मेहनत से बनाया था ना। तेरे ये फेस पे निशान कैसे? क्या हुआ? स्कूल में कुछ हुआ क्या? महल के बाहर हुआ थी, स्कूल में नहीं। एक लड़की थी, उसने मुझे मारा, मेरा प्रोजेक्ट तोड़ दिया, मेरा बैग छीन लिया, मेरा टिफिन और बॉटल भी ले गई। कौन थी वो लड़की? हाँ, कौन थी वो लड़की जिसने वीरगढ़ के राजा के ऊपर हाथ उठाया? चलो मैं मेरी माँ से तो इतना अच्छा आलू के पराठे बना ही नहीं सकती। इधर देखिए, जानती भी है आपने किस पर हाथ उठाया? आ गया तूफान इस लड़की रिमझिम की जिंदगी में। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।